Hello everyone, this is Sarita अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। लास्ट वीडियो में बेटा हमने सॉल्व कर लिया था क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/2 to 1। क्लियर है? हमें क्या प्रूव करना है कि 3 cos इनवर्स x किसकी इक्वल है, cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x की इक्वल। जनरली हम क्या करते हैं, जो जिस साइड पे बड़ा एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से जिस साइड पे बड़ा एक्सप्रेशन होता है उसको पिकअप करते हैं और उसको सॉल्व करके इसे सिंप्लीफाई करके छोटे एक्सप्रेशन के इक्वल ले आते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ बेटा सबसे पहले राइट हैंड साइड, ठीक है। तो टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। अब बाहर क्या है, cos इनवर्स, तो मैं चाहती हूँ कि जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करके भी क्या है, ये भी cos की फॉर्म में है। क्लियर है? तो अब हमें पता लग रहा है कि 4x क्यूब माइनस 3x, इसमें यदि मैं x को cos थीटा पुट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, जो कि किसकी आइडेंटिटी होती है, cos 3 थीटा की। क्लियर है? तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे कि x इक्वल्स टू cos थीटा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा। क्लियर है? माइनस 3 cos थीटा। ध्यान रखें ये दोनों सेम होते हैं, cos थीटा की होल क्यूब आप लिख रहे हैं या फिर cos क्यूब थीटा लिख रहे हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, सेम है, बट ये डिफरेंट होता है, ठीक है, ये इक्वल नहीं होता। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप क्यूब कर रहे हैं, क्लियर। यहाँ पे एंगल का ही क्यूब कर दिया, क्लियर है। तो आप क्या लिखेंगे, 4x क्यूब को 4 cos क्यूब थीटा और माइनस 3 cos थीटा। क्लियर है? नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट ये बन गई है बेटा आइडेंटिटी, और किसकी आइडेंटिटी है ये ब्रैकेट में, ये बन गई आइडेंटिटी cos 3 थीटा की। क्लियर है? cos 3 थीटा किसकी इक्वल होता है, cos 3 थीटा इक्वल होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा की। क्लियर? अब cos इनवर्स cos 3 थीटा को हम 3 थीटा लिख सकते हैं, वो भी जब लिख सकते हैं जब ये 3 थीटा जो है cos इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें लाई करे। क्लियर है? ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि cos इनवर्स, ओके, cos x लिखा हुआ है, तो ये x कब होगा, ये x के इक्वल कब आएगा, जब ये x जो है वो किससे बिलोंग करे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है cos इनवर्स की उससे बिलोंग करे, ठीक है, उसमें लाई करे, तभी हम cos इनवर्स cos x को x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x की जगह क्या है, 3 थीटा, तो cos इनवर्स cos 3 थीटा को हम 3 थीटा तभी लिख सकते हैं जब ये 3 थीटा किसमें बिलोंग करे, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है cos इनवर्स की उसमें लाई करे, और वो क्या होती है, क्लोज इंटरवल 0 to पाई। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये 3 थीटा जो है वो 0 to पाई क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है या नहीं, उसके लिए हमें ये कंडीशन गिवन है, ठीक है। ये कंडीशन जो है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/2 to 1, ये कंडीशन इसीलिए दी जाती है कि हम चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं कि 3 थीटा जो है वो cos इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसे एक बार हम देख लेते हैं कि कैसे चेक करना है हमें इसको, ठीक है। यदि आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो इंटरवल हमें गिवन है, ठीक है, ये जो कंडीशन गिवन है उसको लिख लेते हैं। अब क्लोज इंटरवल है तो इक्वल का साइन भी लगेगा साथ में। इसका क्या मतलब है, x की जो वैल्यू है वो 1/2 से ग्रेटर है या उसके इक्वल है, या फिर x की जो वैल्यू है वो 1 से क्या है बेटा, 1 से लेस है या फिर उसके इक्वल है, ठीक है। क्लोज इंटरवल है तो इक्वल साइन भी यूज होगा। क्लियर है? क्या मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो 1/2 से ग्रेटर है या उसके इक्वल है, या फिर 1 से लेस है या उसके इक्वल है। हमने जो गिवन कंडीशन थी उसको लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए, हमने x को क्या पुट किया था, cos थीटा, तो हम x को यहाँ क्या पुट कर देंगे बेटा, cos थीटा पुट कर देंगे x की जगह पे, ठीक है। अब बेटा ये 1/2 कितने पे होता है, cos π/3 पे होता है ना। cos π/3 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/2, तो ये आ गया cos π/3 और ये आ गया cos थीटा, और ये होता है cos 0। cos 0 क्या होता है, 1। क्लियर है? अब हमें ये पता है कि थीटा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती है cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। क्लियर है? सपोज थीटा की वैल्यू 0 है
तो कॉस 0 डिग्री क्या होगा 1। क्लियर है। थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 डिग्री क्या होगा 0। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है कॉस थीटा क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है। तो जब हम इनमें से कॉस हटाएंगे तो ये क्या आएगा π/3 और ये जो साइन है इनइक्वालिटी का ये चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू। क्लियर। ये आ जाएगा यहाँ पे बेटा थीटा। क्लियर है। और ये भी चेंज हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 0। क्लियर है। बट मुझे थीटा को चेक नहीं करना, मुझे किसको चेक करना है 3 थीटा को। तो हम यहाँ क्या करेंगे π/3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है। सबको हमने क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। तो ये बन जाएगा बेटा पाई और ये आ गया 3 थीटा और ये क्या आ गया 0। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो 3 थीटा है वो 0 से ग्रेटर है या उसके इक्वल है या फिर पाई से लेस है या पाई के इक्वल है। ठीक है ना, पाई से लेस है और उसके इक्वल है या फिर 0 से ग्रेटर है और इसके इक्वल, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका ये तो मतलब है कि 3 थीटा जो है वो लाई कर रहा है किसमें क्लोज इंटरवल 0 टू पाई। क्लियर है। तो 0 टू पाई क्लोज इंटरवल क्या है, दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर कॉस इनवर्स। क्लियर। तो 3 थीटा किससे बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, तो कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 3 थीटा। क्लियर है। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप इसे कर सकते हैं, यदि 2 मार्क्स का आता है तो आप इसे यहाँ तक छोड़ सकते हैं। ठीक है। ये जो है कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा जो है आप 3 थीटा लिख सकते हैं क्योंकि 3 थीटा जो है वो इसी इंटरवल से बिलोंग करेगा। बिकॉज ये कंडीशन गिवन है ना, वो इसीलिए दी गई है कि आप इसे चेक कर लें और ये इसको आप चेक करेंगे तो इसी के अंदर ही फॉल करेगा। 3 थीटा जो है 0 टू पाई जो क्लोज इंटरवल है इसी में ही लाई करेगा। तो अब 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आता है, ये 1-2 मार्क्स के अकॉर्डिंग तो आप इसको इतना ही छोड़ दें और यदि 3 और 4 मार्क्स में आता है तो आप इसे पूरा करके दिखाएं। ठीक है, चेक करके भी दिखाएं कि यस थीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 टू पाई, तो ज्यादा बेटर है। क्लियर है। आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट।